भारत से फिर से गेहूं का निर्यात 4 साल के प्रतिबंध के बाद फरवरी से सीमित मात्रा में शुरू हुआ है, जहां इसी बीच गेहूं निर्यात पर अब डीजीएफटी के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल डीजीएफटी अब पहले से आवंटित गेहूं एक्सपोर्ट कोटे की उपयोगिता की समीक्षा करने और जरूरत के अनुसार बचे हुए या अतिरिक्त कोटे का दोबारा आवंटन करने जा रही है। इस बारे में सामने आई जानकारी के अनुसार इसके लिए गेहूं के निर्यात के मद्देनजर अनुमति पाने वाले एक्सपोर्टर्स से निर्धारित दस्तावेज और जानकारी मांगे जाने की खबर सामने आई है। अब आखिर सवाल यह है कि डीजीएफटी ने यह कदम क्यों उठाया है, तो इसको लेकर बताया गया है कि इससे पहले 24 फरवरी 2026 और 30 अप्रैल 2026 को जारी सार्वजनिक सूचनाओं के तहत निर्यातकों को गेहूं का आटा निर्यात आवंटित किया गया था, जहां अब सरकार यह देखना चाहती है कि जिन निर्यातकों को कोटा दिया गया था उन्होंने उसका कितना इस्तेमाल किया। बताया गया है कि डीजीएफटी इसी के साथ इस बात को भी जानना चाहती है कि किसी निर्यातक को और गेहूं एक्सपोर्ट कोटे की जरूरत है या फिर नहीं। बताया जा रहा है कि आकलन के दौरान अगर किसी कंपनी के पास आवंटित कोटे का कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उस मात्रा को वापस लेकर जरूरतमंद निर्यातकों को देने पर भी विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि डीजीएफटी का कहना है कि गेहूं के निर्यात के मद्देनजर जिन निर्यातकों को अनुमति मिली है उन्हें 26 अगस्त 2026 तक अपने कोटे के इस्तेमाल की जानकारी मुहैया करानी होगी। साथ ही कहा यह भी गया है कि अगर किसी निर्यातक को अतिरिक्त कोटा चाहिए तो इसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है, जिसमें अतिरिक्त गेहूं की आवश्यकता, कारण और उद्देश्य को बताना होगा। बता दें कि डीजीएफटी के द्वारा कोटे के प्रयोग पर नियम बताए गए हैं। बताया गया है कि गेहूं निर्यात के मद्देनजर जिन मामलों में निर्यातकों ने अपने आवंटित गेहूं कोटे का 50% से अधिक इस्तेमाल कर लिया है, ऐसे मामलों में आगे अतिरिक्त गेहूं कोटा आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अतिरिक्त मात्रा का आवंटन अपने आप नहीं बल्कि ये निर्यातकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज, वास्तविक जरूरत और उपलब्ध कोटे के आधार पर होगा। साथ ही डीजीएफटी द्वारा अतिरिक्त कोटे के मद्देनजर समय सीमा को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि इसके लिए आवेदन 31 अगस्त 2026 तक जमा करना होगा। यदि आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल नहीं किया गया, जरूरी दस्तावेजों के बिना भेजा गया या फिर 31 अगस्त के बाद जमा किया गया तो ऐसे आवेदनों को खारिज किया जा सकता है। बता दें कि डीजीएफटी द्वारा अब पहले से आवंटित गेहूं एक्सपोर्ट कोटे की उपयोगिता की समीक्षा करने और जरूरत के अनुसार बचे हुए या अतिरिक्त कोटे का दोबारा आवंटन करने के फैसले को लेकर समय पर निर्यातकों से जानकारी मांगी गई है, जहां निर्यातक अपने गेहूं निर्यात और कोटे से संबंधित जानकारी scfc-wheatfloor@dgft@gov.in पर मेल कर सकते हैं। साथ ही डीजीएफटी द्वारा यह कहा गया है कि प्राप्त आवेदनों और परिस्थितियों के आधार पर वह कोटे के वितरण और आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार रखता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि अंतिम आवंटन उपलब्ध मात्रा, दस्तावेजों और निर्यातकों की जरूरत के आधार पर डीजीएफटी के निर्णय से होगा। गौरतलब है कि भारत गेहूं निर्यात के मामले में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा और गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 13 मई 2022 को तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके कारण देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने, घरेलू कीमतों को काबू में रखने और गेहूं के उत्पादन में कमी को बताया गया था। लेकिन अब इस साल फरवरी में भारत सरकार द्वारा 25 लाख टन की मंजूरी के बाद अप्रैल में अतिरिक्त 2.5 मिलियन टन यानी कुल 50 लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति दी गई थी। बता दें कि भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ देश के कुल गेहूं उत्पादन का 30 से 35% हिस्सा आता है। यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश और पंजाब में भी बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। रबी मार्केटिंग वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं की एमएसपी सरकार द्वारा 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पिछले वर्ष यानी 2025-26 के 2,425 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में 160 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। अब हाल ही में अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए द्वारा दुनिया भर में अनाज सहित दूसरे फसलों के उत्पादन पर अपना नया अनुमान जारी किया गया है। अपने ताजा अनुमान में यूएसडीए ने भारत में 2026-27 में गेहूं का उत्पादन 1210 लाख टन हो सकने की बात कही है, जहां पिछले साल यह आंकड़ा लगभग 1180 लाख टन के आसपास था।